नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। विद्यार्थियों, हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के मूल आधार। और इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कल हमने ये देखा कि आश्रम व्यवस्था क्या है और प्रथम दो आश्रम, 4 आश्रमों में से 2 प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम का अध्ययन किया। आज हम बचे हुए 2 आश्रमों पर अपने चर्चा करेंगे। आज तीसरा आश्रम हम देखेंगे, वानप्रस्थ आश्रम। धर्मशास्त्रों में पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन को भोग कर अगले 25 वर्ष के लिए गृह त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है। इस पद में वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन में रहकर उच्च आध्यात्मिक आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। समाज से उसका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वन के कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करता है। जीवन का यह तीसरा आश्रम वानप्रस्थ कहलाता है। गृहस्थ जीवन को संपूर्ण रूप से भोगने के पश्चात शरीर के केश श्वेत हो जाने पर व्यक्ति को वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए। यह आश्रम चौथे आश्रम की तैयारी के रूप में कल्पित है। जीवन के तीसरे पहर में शारीरिक रूप से कठोर जीवन व्यतीत करके एक और लगभग गृहस्थ जैसा जीवन व्यतीत करता है, तो दूसरी ओर मन से तटस्थ होकर भविष्य के लिए धार्मिक साधनाएं करनी होती है। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य स्वयं ही प्रवेश कर सकता है और पत्नी के साथ ही उसका जीवन अरण्य में कंदमूल और फल खाकर व्यतीत होता है। किसी अतिथि के आने पर अपने भोजन के पूर्व उसको भोजन अर्पित करना उसका कर्तव्य है। शारीरिक सुख धीरे धीरे त्याग कर और ध्यान ईश्वर में लगाना होता है। यह आत्मनियंत्रण, आत्मीयता, दया और समस्त प्राणियों के प्रति सेवा भाव का विकास करता है। वह कुल, ग्राम, नगर से दूर होकर समाज का अंग बना रहता है। वह अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास ही नहीं करता, वरन पूरे समाज को संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करता है। जीवन की सादगी, त्याग, वन की शांति उसे आत्मचिंतन की ओर अग्रसर करती है, जो अंततोगत्वा मोक्ष का मार्ग है। वानप्रस्थी के लिए कहा जाता है विद्यार्थियों कि वह वर्षा ऋतु में खुले मैदान में, शरद ऋतु में जल के मध्य तथा ग्रीष्म काल में अपने चातुर्दिक अग्नि जलाकर पंचाग्नि साधना करे। आत्म संयम, अहिंसा और नैतिक गुणों के विकास का निर्देश दिया गया है। रात्रि में नग्न भूमि पर शयन और योग साधना उसे नए मार्ग की ओर उन्मुख करेंगे, ऐसे विचार व्यक्त किए गए हैं। धर्म सूत्रों में भोजन सामग्री के आधार पर वानप्रस्थियों के अनेक प्रकार बताए हैं, जो इन प्रकारों में 2 प्रमुख है, पंचमानक और अपंचमानक। पंचमानक पटका भोजन और फल खाते थे और अपंचमानक अपना भोजन पकाते नहीं थे। दोनों ही प्रकार के अन्य भेदों में सर्वहरणज्ञ, वैतुषिक, इंद्रवासिक्त, रेतोवासिक्त, प्रवर्तनश्नी आदि प्रमुख बताए गए हैं। वैखानस धर्म सूत्र में वानप्रस्थियों के अनेक भेद बताए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वानप्रस्थी का जीवन कठोर और तपोनिष्ठ होता था। उसे प्रत्येक दृष्टि से शारीरिक और मानसिक स्वयं को संन्यास के लिए तैयार करने का मार्ग अपनाने को कहा गया था। चौथा आश्रम है विद्यार्थियों और संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के पश्चात उसे जीवन के अंतिम पाद में सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों, इस आश्रम में सन्यासी को दूसरों के सहयोग के बिना एकाकी जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया गया है। सन्यासी मोक्ष का आकांक्षी होता है। वह स्वयं को जीवन से मुक्त कर दिन में एक बार भिक्षा ग्रहण करता है। सन्यासी सामाजिक दृष्टि से मृत प्राय मान लिया जाता है। सन्यासी राग द्वेष से रहित होकर आध्यात्मिक चिंतन करता हुआ अपना समय व्यतीत करता है। उसे भिक्षा के लिए ग्राम में एक बार प्रवेश करना चाहिए। भिक्षा कम या अधिक मिलने पर दुख या प्रसन्नता का अनुभव करना वर्जित है। प्राय सन्यासियों को
एक दंडी रहने का आदर्श उपयुक्त बताया है। इस प्रकार काण्य ने धर्मशास्त्रों में उल्लेखित सन्यासियों के अनेक प्रकार बताए हैं। इनमें कुटी चक्र, बृहदत्त, हंस, परमहंस आदि उल्लेखनीय हैं। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि धर्मशास्त्रों में वर्णित मनुष्य के जीवन का इस प्रकार आश्रमों में विभाजन वैदिक युग को ज्ञात नहीं था। ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उत्तर संहिता में आश्रम शब्द उल्लेखित नहीं है। काण्य ने ऐतरेय ब्राह्मण के एक मंत्र में चारों आश्रमों के संदर्भों का उल्लेख किया है, जो संदिग्ध प्रतीत होता है। श्वेतांबर उपनिषद में अत्याश्रमिक पद आता है। मुंडक उपनिषद में संन्यास योग और सन्यासियों का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के प्रसंग में कुछ स्थानों पर प्रव्रज्या का संकेत मिलता है। इस प्रकार उपनिषदों में संन्यास संबंधी उल्लेखों की न्यूनता प्रमाणित होती है। उपरोक्त सभी विवरण से विद्यार्थियों स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में आश्रम व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। वस्तुतः वैदिक धर्म में संन्यास और मोक्ष की अवधारणा के लिए स्थान नहीं था। वैदिक ऋषि मूलतः भोगवादी प्रवृत्ति मार्गी थे। वैदिक कुटुंब में नई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। यह तथ्य आश्रम व्यवस्था के अभाव का ही परिणाम मिलती है। सामान्य जनों द्वारा अपनाए जाने वाला आदर्श नहीं था। अतः इस विषय में गोविंद चंद पांडे का निष्कर्ष सही प्रतीत होता है, जिसमें कहा गया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में केवल दो ही आश्रम अंगीकृत थे, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। यद्यपि वैदिक जीवन के बाहर पुरानी सभ्यता के अवशेष मुनि श्रमणों की सत्ता अर्थात अविवादित नहीं है। उत्तर वैदिक काल में प्रतीकात्मक और रहस्यवादी विद्याओं और उपासनाओं के आविर्भाव के साथ ही आरण्य जीवन का भी प्रचार हुआ और तीसरे आश्रम का आदर्श विकसित हुआ, जिससे पहले दो आश्रमों तथा कर्म और विद्या का समन्वय भी स्थापित हो। इति नमस्कार।